जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्त, आज का जो यह क्लास है, आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आज के जो मैथ का सेशन है, जिसमें हम लेके आए हैं थेल्स प्रमेय, थ्योरम नंबर 1 है। इस थ्योरम से ना क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सभी जगह क्वेश्चन पूछता है। तुम आज का जो थ्योरम पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो याद रखना, इस थ्योरम से जितना भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा उसमें से 50 से 60% बन जाएगा। बहुत ही बेस्ट थ्योरम है। इस थ्योरम से बिहार बोर्ड हर एक साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। इस थ्योरम को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। थ्योरम का समझो कि यह जड़ है, थेल्स प्रमेय 10th क्लास के लिए अति इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है थ्योरम। हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। और दोस्त, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। तुम लोग का यह कमेंट, तुम लोग का यह शेयर करना एनर्जी है मेरे लिए, पावर है, ऊर्जा है। तुम लोग जरूर शेयर कर देना। चलिए चलते हैं, इसे समझाते हैं। सेल्स प्रमेय जो है, इसमें देखो, पहले पढ़ना है, इसे समझना है। सेल्स थ्योरम देखो, समझना। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा लिखना, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। यानी कि जब देखो, इस त्रिभुज है ना, यह ए बी सी, इस त्रिभुज के समानांतर कोई भी एक भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे, यानी कि हम समझो, यह जैसे डी एक रेखा खींचे है, हो सकता है ऐसे खींचेंगे इस भुजा के समानांतर, यहाँ से ऐसे खींचेंगे इस भुजा के समानांतर, किसी तरह तुम खींच सकते हो, कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मन जैसे खींचे, जब यह रेखा को खींचेंगे ना, इस रेखा को, तो यह समानांतर तो होगा, बाकी जो अनुपात में यह बटेगा ना, यह दोनों तरफ सेम अनुपात में बटना चाहिए। जो अनुपात में यह बटेगा ए डी बटा डी बी, उसी अनुपात में ए बटा ई सी होना चाहिए। बस यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा, अच्छे तरीके से लोग लिखते हैं, दिया गया है वो भी लिखो, चलेगा। यहाँ यह भी लिख सकते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, ऐसे लिख लेना। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है वह ध्यान देना। एबीसी में बीसी के समानांतर डीई रेखा खींचा, ठीक है। लिखना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई रेखा खींचा। जो कहाँ है बताओ, जो कहाँ है, ए बी और ए सी पर है। जो जो ए बी और ए सी है ना, ए बी देख रहे हो, देख रहे हो ना, ए बी और ए सी के बिंदु डी और ई पर मिलता है, के बिंदु बिंदु डी और ई पर मिलता है। देखो, इतना लिखना पड़ेगा। मैथ तो हर कोई बनाता है और अच्छे तरीके से मैथ बनाता है, ठीक है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को बना देगा मैथ का, मगर मैथ सही तरीका से बनाना, एक प्रोसेस से बनाना। जो जितना अच्छे तरीका से, जितना अच्छे प्रोसेस से बनाएगा, उसी का नंबर उठेगा। ये सभी स्टेप बाय स्टेप लिख कर जब बनाओगे ना, तो वहाँ अच्छा नंबर मिलेगा। केवल मैथ बनाने से नहीं होता है, मैथ को स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है। राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर नंबर उठेगा बिहार बोर्ड में। स्टेप अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए। मैथ बनाने का जो भी स्टेप है, उन सभी स्टेप को फॉलो करो, नंबर जरूर अच्छा उठेगा। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया मगर वो सही तरीका से नहीं बनाया, तो नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। नंबर तभी मिलता है जब इस तरीका से प्रोसेस से चलोगे तब। उसके बाद हमें लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या देखो लिखा हुआ है, हमें एक ही अनुपात में बढ़ता है क्या, अन्य दो भुजाएं, यानी कि हमारा ए डी बटा, लिखना पड़ेगा ए डी बटा क्या लिखना, डी बी, यहाँ डी बी बराबर ए ई, ए ई बटा क्या लिखना पड़ेगा, ई सी, ई सी। यहाँ तक किसी पर डाउट हो तो बोलो, ये हमें सिद्ध करना है।
यही सिद्ध करना है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, डॉट 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 से जो दिखाई दे रहा है डॉट डॉट से, या हमने रचना किया है, हमने खुद से निर्माण किया है, रचना किया है। रचना कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, तो यह रचना किया गया, तो हम लिखेंगे रचना की। रचना में रचना है ना, रचना, इसमें क्या लिखेंगे देख लेना। देखो एम ई जो का है एडी पर लंब है, लिखना पड़ेगा एम ई लंब है किस पर, एडी पर, एडी पर लिख दो। और यह भी लिख सकते हो, यहाँ ध्यान देना, एम ई हो गया डी एन लंब है ए ई पर, डी एन लंब है, लंब ये लंब का सिंबल है जानते हो ना, किस पर है, ए ई पर, ए ई पर, ऐसा हो जाएगा। इसका अभी और भी देखो, फिर यहाँ ध्यान देना, बी से ई को मिलाया और डी को सी से मिलाया, और क्या लिखेंगे, बी को ई से, बी को ई से तथा क्या लिखेंगे, बी को ई से तथा डी को सी से, तथा डी को सी से मिलाया, सी से मिलाया। ठीक है, जब मिलाया तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें उपपत्ति लेकर चलना, क्या कहते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। देखो विशेष प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा, जो जो दिया था तो वो लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, जैसे विशेष प्रतिज्ञा हो जाता है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना लिख देना है, तो रचना है तो रचना लिख दिया। जब लंब है हमारे 90 डिग्री के बराबर होगा, या लंब है तो ठीक है, तो हमें उत्पत्ति से लेकर चलते हैं, उत्पत्ति से जो भी चीज लेकर चलना है वो आप चलते हैं। देख लेना क्या क्या लेकर चलना है, कौन कौन त्रिभुज होगा, कैसे होगा, सभी चीज ध्यान देना। हम पहले देखो समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई चाहिए। जहां से लंब पड़ जाता है त्रिभुज पर, वहां से हम ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज के लिए समझ लो, इस त्रिभुज के लिए हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब पड़ गया तो ये हमारा क्या ऊंचाई। तो देखना त्रिभुज ए डी ई में क्या लिखना, त्रिभुज ए डी ई में क्या है, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में क्या है, पता यह हमारा त्रिभुज हुआ तो यह हमारा आधार मान लेंगे, यह ऊंचाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लंब पड़ रहा है, जहां लंब पड़ेगा वहां से हम उसको काम मानते हैं, उसे ऊंचाई मान लेते हैं उस त्रिभुज का। क्या देखना, तो यह हमारा क्या होगा, एम ई का हमारा हुआ ऊंचाई, मगर ए डी का है हमारा क्या है, आधार हुआ। तो त्रिभुज का लिखना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा 1/2, आधार गुना ऊंचाई होता है, यह मालूम है तुम्हें। तब ए डी लिख देंगे, ए डी इंटू का लिखेंगे एम ई, एम ई होगा। इसके बाद फिर यहाँ ध्यान देना, फिर समझना, क्या चेक कर लेना, यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को देखो सही से, यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। इस त्रिभुज में देखोगे तो थोड़ा सा यह तिरछा है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। जब इसको सही से ऐसे हम इसको घुमा के ऐसे करेंगे, जो इस टाइप का रूप है, हम ऐसे घुमा के करेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना, तो हमारा यह जो हमारे पास यह डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ बी है और यहाँ ई है। तो बताओ इस त्रिभुज में ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे, क्या ये त्रिभुज दिखाई दे, इसमें ऊंचाई है, इस त्रिभुज में ऊंचाई कैसे प्राप्त, कभी भी ईडी ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, जो यह हाथ जैसे ऐसे लंबी है, यह लंबवत दूरी ऊंचाई होता है। तो हमें यहाँ से ऐसी रेखा खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, मतलब देखो ई से यहाँ एक लंबवत खींचा हुआ है, जो एम खींचे हुए है ना, तो हमारा वही एम है यहाँ। तो ये हमारा यहाँ से क्या होगा, जैसे इसी आधार पे है, यही आधार। अच्छा बताओ, डीबी जब आधार हो गया, इसको आगे बढ़ा देते आधार की, तो वही जब भुजा है, वही लाइन है, हमारा यही आधार हुआ, आधार हुआ ना। आधार पर जैसे मिलाएंगे आधार तक की दूरी, सिर से आधार तक की जो लंबवत दूरी होता है, वही तो हमारा ऊंचाई होता है। तब हमारा ऊंचाई क्या होगा, एम ई लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में लिखना, डी बी ई का क्षेत्रफल लिखना, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चलेगा, 1/2। आधार चाहिए ना, आधार इस त्रिभुज का यह मान लोगे, आधार से ही तो ऊंचाई होता है, आधार से लंबवत दूरी शीर्ष तक की ऊंचाई होता है। तो हमारे देखो यह जैसे आधार को और बढ़ा दे, यहाँ तक ये आधार मान लिए, तो हमारा यह ऊंचाई हो गया। अब कहोगे क्या कि हमें बी और एम क्यों नहीं लिए,
हमें इधर का एरिया नहीं लेना, इतना त्रिभुज नहीं हमें निकालना, हमें इसी का निकालना है, किसका निकालना, इसी का निकालना। तो हम यहाँ तक नहीं ले सकते, यही लेंगे, याद रखना। तब देख लेना यहाँ क्या होगा हमारे पास, आधार जो बी डी होगा, गुने का होगा एम ई, ऊंचाई एम ई। अब देखो दोनों त्रिभुजों का भाग देने पर, माने कि इसमें से इसको भाग देंगे तो क्या देंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का होगा, बताओ डी बी ई का क्षेत्रफल होगा। तो बटा में 1/2 इंटू का होगा ए डी, जो चीजें पूरा लिखना पड़ेगा एम ई लिखेंगे, बटा 1/2 फिर कल है बी डी बटा एम ई। अब देखना एम ई से एम ई कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कट जाएगा, बताना सभी क्या कट जाएगा, तो कट जाएगा, समझना। तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। देखो दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देगा तो हम ऊपर लिख देंगे, और यह बताना दिखाई दे रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिए, ए डी बटा बी डी, यह हमारे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे देखो ए डी ई और डी बी इक्वेशन 1, इसी प्रकार से हम इधर लिखते हैं, इधर चलते हैं। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आए तो हमें पढ़ाने की क्या फायदा। और तुम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ोगे, मन लगा के रिवीजन करोगे, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। बस पसंद है तो आप सभी शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और भी अच्छा इस टाइप के थ्योरम चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना। आप लोग शेयर कर दो, कमेंट करो, वही मेरी पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखो। अब क्या चलता है फिर, अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, अब इस त्रिभुज को फिर लेते हैं, इस त्रिभुज को इस एंगल से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल ए डी ई, त्रिभुज है ना, इसमें जब हम यह ऊंचाई और यह आधार लेंगे तभी तो क्षेत्रफल आ सकता है कि नहीं। हमें ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए, मगर लंबा तो ऊंचाई होना चाहिए त्रिभुज का, निकाल सकते हैं ना। तो क्या लेके चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, त्रिभुज का होगा ए डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखे, अब लिख के चलो, अब का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में क्या, वहां ध्यान देना 1/2 ए ई, इसको ले सकते हैं ए ई, यहाँ ध्यान दो ए ई गुने डी एन, देखो ऊंचाई ये भी है, ये लंबवत है, ऊंचाई है डी एन होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट ध्यान देना क्या होगा, अब हम इसी में यह त्रिभुज ले सकते हैं, यह त्रिभुज, ध्यान देना, इस त्रिभुज को चेक कर लेना, यह त्रिभुज ले सकते हैं। इसमें देखो यह हमारा आधार है, जैसे इसमें था यह आधार वैसे इसमें आधार, हल्का आगे बढ़ा दे तो इसी आधार पे यह लाइन है लंबवत, यहाँ से डी एन, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। जैसे इसमें ऊंचाई हुआ था इसमें डी एन भी हमारा ऊंचाई हो जाएगा, समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज हम क्या लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे बताओ, डी सी ई का क्षेत्रफल, 1/2, अब बताना ई सी इंटू का होगा डी एन हो गया। अब बता इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जैसे इसमें भाग दिए तो वैसे इसमें भाग देंगे, भाग दे सकते हैं ना, भाग देंगे। चलिए क्या ध्यान दीजिए, जैसे ही जब हम भाग देंगे इसे लिख सकते हैं, बताओ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल होगा। अब बताना 1/2 ए ई गुने डी एन, 1/2 ई सी गुने डी एन। देखो जो चीज यहाँ था उस चीज को हम इधर लिखे, जो चीज यहाँ था उसको नीचे लिखे, 1/2 से 1/2 कर जाएगा, डी एन से डी एन कर जाएगा, यानी कि त्रिभुज लिख सकते, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्षेत्रफल जैसे ही होगा तो यहाँ ध्यान देना, जब ये कट कहते हैं ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं, ई सी
लिख सकते हैं। देखो ये हमारा, इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब चेक कर लेना, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी चाहे बी डी बोलो, बात वही है। फिर ए ई बटा ई सी, दोनों को हमें बराबर करना है, वही हमें सीध हो जाएगा। अब बराबर कैसे करेंगे वह ध्यान देना, ठीक। तो अब यहाँ चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समझो यहाँ समीकरण 1 तथा 1 2 था ना, में समीकरण ऐसे देखो, थोड़ा समझो पहले, इसके बाद हम बता रहे हैं। देखो अब समझाते हैं क्या, देखो डी बी ई और देखो डी सी ई, बाकी ऊपर के देखो ए डी ई ए डी, ऊपर का तो सेम है, ऊपर का यह चीज ऊपर का सेम है। अगर नीचे वाला बराबर, तो इन दो लेफ्ट साइड किसी भी समीकरण का बराबर हो जाएगा, तो राइट साइड भी दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर इधर का लेफ्ट साइड का जब बराबर हो जाए, लेफ्ट साइड का दोनों का, तो दोनों इक्वेशन का राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए चेक करो यहाँ पर, क्या ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल ऊपर का बराबर है, नीचे का क्या है डी सी ई, नीचे का है डी बी ई। देखो डी डी है, सी है और ई है, इसका डी सी ई और डी बी ई, ये त्रिभुज दोनों देखो, दोनों को चेक करेंगे तो दोनों त्रिभुज, जब एक 9th में थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम को हम थोड़ा सा याद दिलवाते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है, जब हमारा ऐसे समानांतर दो भुजा हो, समानांतर, उस पे दो बिंदु से ऐसे एक त्रिभुज बना दिए। अब यहाँ से तुम जैसे त्रिभुज बनाओगे ना, बस आधार सेम होना चाहिए, हमारा क्षेत्रफल उसका सेम हो जाएगा। लंबवत दूरी होना चाहिए, समान दूरी समानांतर भुजाओं के बीच की, और आधार सेम हो, तो दोनों त्रिभुज की क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। देख रहे हो, यहाँ से यह तो आपस में समानांतर है, और आधार यही है, तो यह त्रिभुज और इधर से यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, यह लिख सकते हैं त्रिभुज, देखो त्रिभुज का लिखते हैं त्रिभुज डी सी ई और त्रिभुज, यहाँ ध्यान दो डी बी ई के आधार आधार समान हो और समानांतर, ऊंचाई समानांतर हो और ऊंचाई समानांतर भुजा के समान हो, भुजा के समान हो तो देखो, तो समानांतर भुजा है ना, दोनों इसी पर हो, तो हम त्रिभुज को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का लिख सकते हैं, त्रिभुज बताओ, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का लिख सकते हैं डी बी ई का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर है, बराबर है। तो बताना, जब LHS बराबर होगा इक्वेशन का, दो इक्वेशन का LHS बराबर, दोनों इक्वेशन का RHS बराबर, हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग। देखो जब दो इक्वेशन का, जब दो समीकरण का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, बराबर, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्या, जब यह चीज इक्वेशन के बताइए, यहाँ दो इक्वेशन यह हमारा हुआ, एक इक्वेशन यह इक्वेशन यह हुआ ना, यह दोनों का LHS से बराबर था, RHS बराबर क्या होगा, यह बताना ए डी बटा बी डी, इसी प्रकार से बराबर जो होगा, बराबर चेक कर लेना, ए ई बटा क्या होगा, ई सी, बस हमें यही तो प्रूफ करना था, ए डी डी बी की जगह बी डी लिख दिए हैं, और ए ई और ई सी बटा में सेम अनुपात में है, प्रूफ हो गया, इसलिए हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये आने के समझ लेना, खेल्स पर मैं प्रथम था, ये कैसा लगा आप सभी जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसा ही सभी खेल्स थ्योरम के अनुसार नेक्स्ट और जो भी थ्योरम है वह सभी लेकर आएंगे, उन सभी को बताएंगे। बस आप सभी अच्छे तरीके से शेयर करना, मन लगा के पढ़ना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, जो भी डाउट हो, जो भी आगे विचार है बस के लिए भी कमेंट करना। मैं आपका इंतजार करूंगा, कमेंट का, शेयर का, लाइक का। ओके बाय।